गाइज आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक जो है वो क्यों होता है ये तो हमें पता है कि हार्ट में जो वो ब्लॉकेज बनती है उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। पर गाइज कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो ये सब चीज़ें करने का जो कारण होता है ये होता है बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल या वीएलडीएल बोला जाता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पर इसके अपोजिट एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका नाम होता है एचडीएल, यानी वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ये जो एलडीएल और वीएलडीएल करता है इसके अपोज में ये काम करता है। अगर एचडीएल का स्तर आपके बॉडी में अगर ज़्यादा है, आमतौर पर क्या देखा जाता है, एलडीएल और वीएलडीएल अगर बड़ा हुआ है तो एचडीएल जो है वो कम हो जाता है। पर अगर आप कोशिश करके इस एचडीएल को अगर बढ़ा सके तो होता क्या है, ये एचडीएल क्या करता है, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह जो है वो बन नहीं पाती, ठीक है। और अगर बनी भी है तो कुछ हद तक उसको रिमूव करने का काम जो है वो ये एचडीएल करता है, यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल करता है। और उसकी वजह से फिर ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस नहीं आता, हार्ट में ब्लॉकेज बनने की संभावना कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। तो ये तो हो गई एचडीएल, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, वो अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हम इन सारी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 से लेके 60 यानी 40 से 60 mg पर डेसीलीटर होती है। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं, जो हार्ट वाली यानी जो टेस्ट होती है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें जो होता है कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है, तो वो सारी जो है वो चीज़ें दी होती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका एचडीएल जो है वो कितना है। अगर गाइज एचडीएल 60 से कम है या 40 से अगर कम है तो ये तो बहुत बुरी बात है, तो वो अपोज में काम नहीं कर पाएगा, यानी आपके बॉडी में एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ता जाएगा। और एचडीएल अगर कम है तो इसके अपोज में काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉकेज भी बनेगी, ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा होगा। और इसीलिए हमें जो है वो 60 के ऊपर जो है वो एचडीएल होना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, यानी 60 to 80 जो है वो होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके जीन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बस 80 तक अगर आप कोशिश करते हैं तो उस पर ज़्यादा जाता नहीं, 80 तक आ जाता है। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 80 mg पर डेसीलीटर आपका जो है वो होना चाहिए एचडीएल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। अगर आप डेली 45 मिनट्स अगर वॉक करते हो, रनिंग करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी इस पर रिसर्च हो चुकी है, तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि एक्सरसाइज करने के बाद एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पॉजिटिव आपके बॉडी में होती है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए लोग जो पैदल वगैरह घूमने जाते हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं कि सवेरे जो है वो मॉर्निंग वॉक कीजिए। तो इसके पीछे का वही रीज़न होता है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके बॉडी में एचडीएल बढ़ेगा, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट से रिलेटेड समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड समस्या जो है वो कम हो जाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरा, जो लोग मोटे होते हैं, बहुत ओबेज होते हैं, तो उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि वेट अगर वो लॉस करते हैं तो अपने आप एचडीएल जो है वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो नमक और शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नमक का और शुगर का मिनिमम से मिनिमम अगर यूज़ करने की कोशिश करें तो वो भी चीज़ एचडीएल बढ़ाने के लिए मदद करती है। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हम सवेरे नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता जो करते हैं, उपमा पोहा जो अभी आप नाश्ते में लेते हैं, तो उसको स्किप कर दीजिए और उसकी जगह पे फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं। एचडीएल खुद भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही काम करता है, यानी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। पर अगर आप सवेरे का नाश्ता स्किप करके उसकी जगह पे फ्रूट्स देने की कोशिश करोगे तो वो भी गाइज एचडीएल जो है वो बढ़ाने के लिए मदद करता है। उसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो वो भी एचडीएल बढ़ाने के लिए मदद करता है। और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो आपका एचडीएल का लेवल कम करता है, तो स्मोकिंग को आपको बंद करना है ताकि आपका एचडीएल लेवल जो है वो बढ़ सके। और लास्ट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है, तो वो क्यों बढ़ता है, तो ये गाइस जो डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, यानी एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें दूध से लेके सारी चीज़ें, जो पनीर हो गया, दूध हो गया, तो सारी चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। उसी के साथ एनिमल से आने वाले जो मीट है, मांस है, मच्छी, मटन, सब चीज़ें जो है उसको आपको अवॉइड करना है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपका LDL और VLDL बढ़ाएंगे और HDL को कम करेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट और ये एनिमल जो प्रोडक्ट है इसको आपको जो है वो अवॉइड करना है आपके डाइट से। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, मोटापा कम करते हैं, फ्रूट्स का सेवन करते हैं, नमक शुगर कम कर लेते हैं, स्मोकिंग को अवॉइड कर लेते हैं, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और लास्ट में जो डेयरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट है उसको अगर अवॉइड करते हैं खाने से, तो आपका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में जो है वो मदद होगी। और HDL कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो LDL और VLDL जो काम कर रहा है, तो वो जो ब्लॉकेज बनाने का काम कर रहा है या ब्रेन स्ट्रोक करने का काम कर रहा है, तो उसको ये HDL रोकेगा, ये होने नहीं देगा। तो इतना अहम हिस्सा इस HDL का है। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।